बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इत्शाम मलिक और आप हो इस वक्त राइट वे एकेडमी पर। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास फ़िज़िक्स का गेस्ट पेपर देखेंगे। ये जो गेस्ट पेपर होगा उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा और ये जो गेस्ट पेपर होगा पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए होगा और ये जो गेस्ट पेपर होगा पंजाब के पिछले 5 साल पास्ट पेपर से बनाया गया गेस्ट पेपर होगा। ये जो गेस्ट पेपर होगा चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितना अहम है और कितनी दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है, और किस किस बोर्ड में पूछा गया है। मैं आप लोगों को ऐसे ही नहीं बताऊंगा कि फ़लाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ़लाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं। मैं आप लोगों को अथेंटिक प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा गया है। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हम लोगों ने 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का गेस्ट पेपर देख लिया है। इन चारों वीडियो का लिंक आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देखना है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है और जो न्यूमेरिकल है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा एग्ज़ाम में किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के आते हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है और कौन सा नहीं आता है और कौन सा क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है। आते हैं गैस की जानिब। चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन, ये एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ के बाद है शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ़ करें, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो क्वेश्चन है 3 दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2014 में, 2016 में और 2018 में। इसके बाद जो क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास की तारीफ़ कीजिए, डिफाइन सेंटर ऑफ मास। ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में 2 दफ़ा पूछा गया है, 2015 में और 2017 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत की तारीफ़ कीजिए, डिफाइन फील्ड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तारीफ़ कीजिए, ठीक है, डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। न्यूटन के ग्रेविटेशनल के कानून की तारीफ़ कीजिए, डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2 दफ़ा पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेटेलाइट्स की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है, ठीक है। डिफाइन सेटेलाइट्स एंड गिव्स वन एग्जांपल। ग्रेविटेशनल फील्ड्स की ताकत से क्या मुराद है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। नेविगेशन सिस्टम बयान कीजिए। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया। डिस्क्राइब द नेविगेशन सिस्टम। अगर आर को दुगना कर दिया जाए तो मसावात, ठीक है, में क्या तब्दीली होगी। इफ़ आर इज़ डबल देन व्हाट विल बी चेंज्ड इन इक्वेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन है इसी सेटेलाइट्स की ज़मीन के गिर्द गर्दिश किन चीज़ों पर मुनहसर होती है। ऑन व्हाट फैक्टर्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सेटेलाइट्स डिपेंड्स। न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून बयान कीजिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फ़र्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप लोग वीआईपी लिख लो, 3 से 4 दफ़ा वीआईपी लिखो। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की सतह ज़मीन से बुलंदी और स्पीड क्या है। What is height and speed of geostationary satellites from the surface of the earth? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से क्या मुराद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एग्जाम में 4 से 5 दफ़ा पूछा गया है। निचले ऑर्बिट की सैटेलाइट्स के गर्दिश करने की स्पीड क्या होती है। व्हाट इज़ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़मीन की सतह के करीब ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत कितनी होती है। व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों हम अपने इर्द गिर्द मौजूद इक़्तिसाम के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस नहीं कर सकते। वाई कैन वी नॉट फील ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज़ अराउंड अस। जी की कीमत मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क्यों होती है। वाई डज़ द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्राम प्लेस टू प्लेस।
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनूई सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल स्पीड की मसावत अखज़ कीजिए। राइट आ रिलेशन टू फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अजीज़ तलबा, ये थे चैप्टर नंबर 5 के जो अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जिनमें न्यूमेरिकल भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। आप लोग ऐसा करें, अपनी बुक निकाल लें और साथ साथ निशान लगा लें, ठीक है। पहला जो है एक न्यूमेरिकल है। एक पोलर सैटेलाइट ज़मीन से 850 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है, इसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम कीजिए। अ पोलर सैटेलाइट इज़ लॉन्च एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड। मसनूई सैटेलाइट्स की मोशन की मसावत अखज़ कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन का कानून इस्तेमाल करते हुए ज़मीन का मास मालूम कीजिए। डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक बेकायदा शक्ल के जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मालूम किया जा सकता है, तजर्बा से इसकी वजाहत कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन यू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी, एक्सप्लेन इट विद एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो ने कैसे साबित किया कि आज़ादाना गिरते हुए अजसाम के एक्सेलरेशन की कीमत एक ही होती है। मसनूई सैटेलाइट्स क्या है, नेज़ ज़मीन के गिर्द एच बुलंदी पर इसकी स्पीड मालूम कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। अजीज़ तलबा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा करें, अपनी बुक्स निकालें, अपनी बुक्स पे इन क्वेश्चन के निशान लगाते रहें। इससे आप लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कितनी दफ़ा पूछा गया है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म को 3 मीटर की बुलंदी तक उठाया गया है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए। जहाँ पर जी की वैल्यू जो है 10 किलोमीटर सेकंड स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी की तारीफ़ कीजिए और मसावत पे लिखिए। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, आल्सो राइट इट्स इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकेनिकल एनर्जी की तारीफ़ कीजिए और इसकी मिसाल दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साउंड एनर्जी की तारीफ़ करें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफाइन साउंड एनर्जी की तारीफ़ कीजिए और इसका यूनिट लिखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल और मैकेनिकल एनर्जी में फ़र्क बयान करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे 3 से 4 दफ़ा VIP लिखें। डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल एंड मैकेनिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में फ़र्क बयान करें, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन साउंड एनर्जी एंड हरारत सूरज से हम तक कैसे पहुँचती है, हाउ डज हीट रीच अस फ्राम द सन, यह भी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कैसे तब्दील होती है, हाउ मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी ऐसी डिवाइस का नाम लिखें जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मीन बाय न्यूक्लियर एनर्जी। वर्क का यूनिट क्या है, इसकी तारीफ़ करिए। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, डिफाइन इट। आप घरों में एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से इक़दाम तजवीज़ करेंगे। मास एनर्जी मसावत किसने अखज़ की, मसावत लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन की मसावत और सी की कीमत मालूम कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉसिल फ्यूल्स के 2 बड़े नुकसान लिखें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है, ठीक है। 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म को 3 मीटर की बुलंदी तक उठाया गया है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए। ये क्वेश्चन पहले शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। लोग ऐसा करें, इन न्यूमेरिकल्स के स्क्रीनशॉट ले लें। इन तमाम न्यूमेरिकल्स के स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी बुक से को अच्छे से याद कर लें। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और साउंड एनर्जी की वजाहत करें। सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम से पर नोट लिखें। सोलर एनर्जी के 4 इस्तेमाल लिखें। अजीज़ तलबा, ये था चैप्टर 5 और 6 का गैस। आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनमें से कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना, ठीक है। मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन बताया है इसको अच्छे से याद करें। इंशाल्लाह आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे। हमारा जो गैस होता है गारंटी के साथ होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।